हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 14। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 13 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 14 और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और सॉल्व करने का भी ट्राई कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 20% लॉस एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस। इन द टोटल ट्रांजेक्शन हिज गेन और लॉस परसेंट विल बी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर एक क्लोथ मर्चेंट अपना आधा माल 20% प्रॉफिट में बेचता है और जो बचा हुआ आधा है उसका आधा 20% प्रॉफिट में बेचता है और उसका जो बचा हुआ आधे का आधा है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, तो उसको इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान कितना प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, हमको क्वेश्चन के अंदर जो क्लोथ्स है टोटल उनकी कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो मैं उसको 100 मान के चलता हूँ। राइट, अभी देखिए क्या हो रहा है कि इसके वो दो पार्ट कर रहा है, 50 और 50, और ये जो आधा है ये आधा, इसको वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है और ये जो बचा हुआ 50% है इसका आधा मतलब 25 और 25 ये इसको बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, और ये जो है वो उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच रहा है, मतलब इसके ऊपर उसको 0% का प्रॉफिट है। तो अभी हमको फाइंड आउट करना है 20% लॉस पे, सॉरी हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 20% लॉस। तो ये जो है ये लॉस में 20% के लॉस में बेच रहा है और ये जो बचा हुआ 25% है ये इसको 0% मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी उसी प्राइस में उसको बेच रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसको लॉस परसेंट या फिर गेन परसेंट कितने का हुआ। तो देखिए, आंसर में परसेंट में देना है, तो ऑब्वियसली मैं इसको 100 लेके ही कंसिडर चलूंगा। तो अभी देखिए 50-50, इसके दो पार्ट 50 और 50, ये जो आधा है इसको उसने बेचा 20% प्रॉफिट में, मतलब इसके ऊपर वो प्रॉफिट कितने परसेंट का कमा रहा है। तो देखिए 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कितना, देखिए 50 का 20% होता है 10, तो वो यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है 50 रुपीज़ के ऊपर। वो अगर 20% प्रॉफिट में उसे बेचे तो 25 के ऊपर वो लॉस में जा रहा है, कितने के 20% के लॉस में, मतलब 25 रुपीज़ में कितना लॉस हुआ। तो देखिए 25 का अगर मैं 20% फाइंड आउट करूँ तो देखिए सबसे पहले मैं अगर 25 का 10% फाइंड आउट करता हूँ तो वो था 2.5, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मुझे मिल जाएगा 20% और वो हो जाएगा 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे उसको -5 का लॉस हो रहा है, -5% का लॉस और यहाँ पे 10% का प्रॉफिट, और यहाँ पे उसको ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, क्योंकि वो ये जो 25 बचा हुआ आधे का आधा है वो उसको 0% में बेच रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा ना लॉस कमा रहा है, मतलब यहाँ पे उसको जो होगा वो होगा 0% प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए, हमको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसको लॉस और गेन कितने परसेंट का हुआ। तो अभी देखिए यहाँ पे 10% का हुआ है, यहाँ पे -5% का हुआ है और यहाँ पे 0% का हुआ है। तो अभी मैं इन तीन वैल्यूज को, दैट इज +10 -5 +0 को ऐड कर दूंगा, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। और अभी देखिए जो हमारा आंसर आया वो आया पॉजिटिव, इसका मतलब उसको गेन हो रहा है, और गेन कितना हो रहा है, उसको जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 5% का। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो उतना उसको लॉस होता। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर हमको कोई भी कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इसको 100 लेके चलूंगा, और मैं वैसे भी इसको 100 लेके चलूंगा क्योंकि हमको आंसर परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो परसेंट में जब कभी भी हमको आंसर फाइंड आउट करना होता है तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए, वीडियो को पॉज करते हैं और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं। अ मैन वुड गेन 25% बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹47.5 and would gain 15% by selling a table for ₹57.5. He sell the chair for ₹45. What is the least price for which he must sell the table to avoid any loss on the
टू टुगेदर, राइट। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर एक आदमी किसी चेयर को 25% प्रॉफिट में बेचता है तो वो उसको इस प्राइस में बेचता है 47.5 रुपीज़ में, और वो किसी टेबल को अगर 15% प्रॉफिट में बेचता है तो वो उसको 57.5 रुपीज़ में बेचता है, राइट। तो ये दो कंडीशन दी हुई है हमें, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने एक्चुअली क्या किया, ही सेल द चेयर फॉर ₹45, उसने चेयर को 45 रुपीज़ में बेच दिया। व्हाट इज द लीस्ट प्राइस फॉर विच ही मस्ट सेल द टेबल टू अवॉइड एनी लॉस ऑन टू टुगेदर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उसको जो टेबल है वो कम से कम कितने प्राइस में बेचना होगा कि वो लॉस को अवॉइड कर सके। तो बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है कि उन दोनों की, चेयर और टेबल की, दोनों की मिला के कॉस्ट प्राइस क्या होंगी। तो देखिए ये ऊपर जो दो कंडीशन हमको गिवन है, ये इसलिए गिवन है कि हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर सके, बट हमको सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा क्योंकि हमको प्रॉफिट जो है वो टेबल और चेयर का डिफरेंटली गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर की। तो देखिए चेयर की कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, हमको सेलिंग प्राइस गिवन है 47.5, और ये सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड हुई, 25% का प्रॉफिट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस डिसाइड हुई। तो 100 रुपीज जो होगा वो उसकी होंगी कॉस्ट प्राइस। ये टेबल की बात चेयर की बात हो रही है, राइट। 100 रुपीज उसकी होंगी कॉस्ट प्राइस। अब इस 100 रुपीज के ऊपर 25% का प्रॉफिट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस जो बनी वो बनी 47.5। तो अभी हम इसके ऊपर से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम आते हैं टेबल के ऊपर। अभी देखिए टेबल के अंदर क्या हो रहा है कि वो टेबल को अगर 50% प्रॉफिट में बेचता है तो उसको जो सेलिंग प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 57.5 रुपीज़। तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज़ जो है वो टेबल की कॉस्ट प्राइस है, और इसके ऊपर उसको 100 के ऊपर उसको 50% का प्रॉफिट हुआ, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस बनी वो बनी 57.5 रुपीज़। अभी देखिए हमारे पास ये दो कंडीशन है, और इसके ऊपर से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं चेयर और टेबल की कॉस्ट प्राइस, राइट। हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेयर और टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या होंगी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी बात करेंगे अगर मैं चेयर की, तो चेयर की कॉस्ट प्राइस होंगी 47.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। तो देखिए 25 4 जा 25 5 जा, राइट। 5 9 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 20 32 प्लस ये हो जाएगा 38, राइट। यहाँ पे देखिए जो चेयर की कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे लिखता हूँ, जो चेयर है, चेयर की कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गई 38 रुपीज़। चेयर की कॉस्ट प्राइस मैंने फाइंड आउट कर ली 38 रुपीज़। ओके, अभी बारी है टेबल की, राइट। चेयर की कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर ली, अभी बारी है टेबल की। तो हम फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू 57.5 डिवाइड बाय 115, 520, 5 2 5 23 23 26 115 into 100 24 equal to 50। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएंगी वो आ जाएंगी 50 रुपीज़ की, राइट। अभी देखिए जो टेबल की कॉस्ट प्राइस हमें मिली वो है 50 रुपीज़, राइट। अभी देखिए मेरे पास चेयर की कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास टेबल की कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए ऊपर की जो दो कंडीशन थी, अ मैन वुड गेन 25% और वुड गेन 15%, वो बस इसलिए थी कि ताकि हम इन कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर सके। अभी हमने चेयर की और टेबल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। चेयर की कॉस्ट प्राइस है 38 रुपीज़, टेबल की कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़। तो ये होगा पहला पार्ट। अभी देखिए उन्होंने बोला ही सेल द चेयर फॉर ₹45। उस आदमी ने चेयर को 45 रुपीज़ में बेचा। तो देखिए चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 38 रुपीज़। उस आदमी ने चेयर को बेचा, सेलिंग प्राइस जो है उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो है 45 रुपीज़। मतलब वो यहाँ पे 7 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है। 45 में से अगर 38 माइनस कर दूँ तो बचेंगे 7,
तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज़ का, राइट। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज़ का। अभी देखिए टेबल के ऊपर आते हैं, राइट। तो टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 50 रुपीज़। यहाँ पे जो टेबल है उसकी कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़, और उसने यहाँ पे टेबल को कितने रुपीज़ में बेचा था, 57.5। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि लिस्ट फॉर विच ही मस्ट सेल द टेबल टू अवॉइड एनी लॉस ऑन द टुगेदर। तो मुझे ऐसी लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है कि जिसको दोनों के ऊपर वो लॉस ये कर सके। तो देखिए यहाँ पे उसको लॉस प्रॉफिट 7% का हो रहा है। अगर इस 50 में से यहाँ पे मैं लॉस करता हूँ 7 रुपीज़ का, तो वो उसको टेबल को बेचेगा 43 रुपीज़ में, राइट। तो इसको यहाँ पे टेबल के ऊपर 7 रुपीज़ का लॉस होगा, और उसको लॉस होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, उसको टेबल के ऊपर 7 रुपीज़ का लॉस होगा, पर वो यहाँ पे चेयर के ऊपर 7 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे और उसको वही अमाउंट मिलेंगी जो उसने जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो इसके ऊपर उसको लॉस नहीं हो रहा है ना गेन हो रहा है, और हमको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू उसको टेबल को मिनिमम वैल्यू एट विच ही हैव टू सेल द टेबल टू अवॉइड लॉस। तो यहाँ पे उसको लॉस भी नहीं हो रहा ना गेन हो रहा है, तो मतलब उसको जो टेबल है वो उसको 43 रुपीज़ में बेचना होगा, और चेयर तो उसने 45 रुपीज़ में बेच दी। तो जब ऐसा होगा तब जाके उसको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 कार इज ₹1 lakh. फर्स्ट कार इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकंड कार इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%. हाउएवर देयर सेलिंग प्राइस आर सेम. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कार. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर 2 कार की कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज, दोनों कार की कॉस्ट प्राइस गिवन है 1 लाख रुपीज। पहली जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, और दूसरी कार को मैंने 80% लॉस में बेच दिया। हाउएवर देयर सेलिंग प्राइस आर सेम. हमको ये गिवन है कि उन दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होगी। मतलब अगर मैंने पहले कार के ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाया और दूसरी कार के ऊपर 80% का लॉस कमाया, तो उनकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो हो जाएंगी सेम। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कार. हमें फाइंड आउट करना है कि जो पहली कार होगी उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होंगी. तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है. हमको गिवन है पहली कार, दोनों कार की कॉस्ट प्राइस. तो देखिए मैं मान के चलता हूं कि जो फर्स्ट कार है उसकी कॉस्ट प्राइस है एक्स, और सेकंड कार की कॉस्ट प्राइस है वाई. अब मुझे इन दोनों की कॉस्ट प्राइस गिवन है, पहली कार और दूसरी कार दोनों की मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है. मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाख रुपीज, ये मुझे गिवन है, राइट. अभी देखिए मुझे ये बोला गया है कि पहले कार के ऊपर वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है. फर्स्ट कार के ऊपर वो 20% का प्रॉफिट, मतलब 100 के ऊपर 20% का प्रॉफिट. तो 120% ऑफ x डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 1.2x. तो जो 1.2x है ये इक्वल टू है किसके, 20% ऑफ लॉस ऑन द सेकंड कार, क्योंकि हमको बोला गया है कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर दूसरे कार के ऊपर उसको 20% का लॉस होता है, मतलब 100 के ऊपर 20% का लॉस, मतलब 80% ऑफ y डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.8y. तो 1.2x इक्वल टू 0.28y. जैसा कि हमको गिवन है एक कंडीशन कि इन दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होंगी. ये पहली कार की सेलिंग प्राइस है और ये दूसरे कार की सेलिंग प्राइस है, और ये दोनों इक्वल हो गई, राइट. तो देखिए यहाँ पे मुझे ये 2 इक्वेशन मिल गए. पहले इक्वेशन के अंदर मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है दोनों कार की, और दूसरे इक्वेशन के अंदर मुझे गिवन है कि जो दोनों कार की सेलिंग प्राइस है वो सेम होंगी. तो इन्हीं 2 कंडीशन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया. अभी देखिए हमको करना है सिंप्लीफिकेशन. तो अगर इस 0.8 को मैं इस साइड भेज देता हूँ तो मुझे y मिल जाएगा. तो y मेरा हो जाएगा 1.2x अपॉन 0.8. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. y इक्वल टू आ जाएगा 12x अपॉन 8. तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8. y इक्वल टू मुझे मिल गया 3 अपॉन 2x. तो y इक्वल टू मुझे मिल गया 3 अपॉन 2x.
और x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाख मेरे पास है ही। अभी मैं इस वैल्यू को y इक्वल टू 3/2x को इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। किस इक्वेशन के अंदर? इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो देखिए x प्लस 3/2 x इक्वल टू 1 लाख, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं यहाँ पे, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 5x/2 इक्वल टू 1 लाख, और मुझे x इक्वल टू मिल जाएगा 1 लाख इंटू 2/5। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 20,000 और x इक्वल टू आ जाएगा 40,000, राइट। तो ये 40,000 है, और x क्या था मेरा? x था मेरी पहली कार की कॉस्ट प्राइस। अभी देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कार। तो देखिए पहली कार की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 40,000, और हमारा आंसर आ गया। हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पहली कार की कीमत है 40,000 और सेकंड नंबर की कार की कीमत होगी 60,000, कुल मिला के 1 लाख। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।